कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 15 जाने ले गई। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी, 22 अफराद जख्मी, 65 लापता। खौफनाक आग ने गुल प्लाजे को राख का ढेर बना दिया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने की वजह से इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। बिल्डिंग में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से आई। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कराची की ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर योम सोग। शहर कायद में कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मुअत्तल। गुल प्लाजा सानहे में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी कर दी गई। आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वालों के चेहरों पर उदासी, किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटी की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। वुसरा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज रिकवर हुई हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं। तो टोटल 80 के करीब लोग जो हैं इसमें अफेक्ट हुए। इसके साथ साथ 22 इंजर्ड भी थे। हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत का जामहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सानिहा गुल प्लाजा में 15 अफराद जामहक, 22 जख्मी, 65 लापता हैं। लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। इमारत के मुतादिद पिलर कमजोर हो चुके, किसी भी वक्त गिर सकती है। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी कायम कर दी गई। जिसकी गलती हुई उन्हें सजा देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं। जिनका कारोबार चला गया उनको पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है कि मुतासरा ताजिरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ, सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इस वाक़े की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में, और उनको एडिशनल आईजी कराची असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा है कि वो कोऑप्ट करें और मेंबर्स जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इमीडिएटली बता दूं किस किस की क्या क्या गलती है। वो इंक्वायरी बताएगी और उस पर जो है सजाएं ज़रूर होंगी। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। जांच मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह हो सकेगा किस सबब से लगी और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि तमाम अवामी अमलाक और बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इंतजाम नागुज़ीर होते हैं। ऐसे मौक़े पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल बारे हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो कीमती जानें ज़ाया हुई उनका कोई नेमुल बदल नहीं। ताजरों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का अज़ाला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हुकूमत को और कितनी जाने और नुकसान चाहिए? सानिहा इंतजामी नाअहली है। 17 साल इक़्तिदार में 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शामिल हो रहा है। जमात इस्लामी और PTI ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी के साथ किया? ये कैसा जुल्म और बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा, अब तक 15 लाशें निकाली जा चुकी हैं। न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। ये है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से मुतल्लिक हुकाम की रिपोर्ट सामने आ गई। प्लाजे में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था।
रिपोर्ट में बताया गया कि इमारत में आग से निमटने के हिफाजती इंतजामात न होने का इंकशाफ, तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आई। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थीं। इंतजामिया ने हमें सानहे की रिपोर्ट दी है। इब्तदाई तहकीकात में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा, किसी की गफलत पाई गई तो मुकदमे का इंदराज भी होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। फुटेज में आग लगने के बाद के मनाज़िर देखे जा सकते हैं। वाक़े के बाद ट्रैफिक भी जैम हो गई। कराची में मैगजीन लाइन के दुकानदारों का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद प्लाजे के बाहर जमा। दुकानदारों की प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है दुख की इस घड़ी में गुल प्लाजा के ताजरों के साथ है। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतासिरीन को मुआवजा अदा करने का मुतालिबा। पाक फजाइया के F-16 तैयारे मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में कसीर मुल्की फजाई मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक शरीक। ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क का मकसद बाहमी हमाहंगी और अमली सलाहियत में इजाफा है। पाक फजाइया के F-16 तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज का कामयाब मुजाहरा किया। मश्क में नाइट ऑपरेशन और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तरबियत शामिल। F-16 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कतर समेत मुतादिद ममालिक मश्क में शरीक। बैनुल अक़वामी मश्क में शिरकत पाक फजाइया की जंगी तैयारी का मजहर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज तोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस और दीगर तकरीब में शरीक हुए। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल तक बतौर एडहॉक जज काम किया। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी का वकला की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार। कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरखास्तें दायर करते हैं, दूसरी तरफ वकला पेश नहीं होते, इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, पेश ना होने पर वकला को जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली दफा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में नहीं जाएंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है। हमें बताया गया है कि आज या कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। नई अदालत बनने से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई।